तो हेलो एवरीवन, दिस इज अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू द लर्न साइंस विद यश। तो अब हम देखते हैं पार्ट टू। और पार्ट टू देखेंगे लाइट चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद प्लेन मिरर के बारे में भी जाना था और कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है और स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं। फिर फर्दर उसको हम आगे बढ़ेंगे, रे डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या होता है स्फेरिकल मिरर? क्या होता है स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर कुछ नहीं है, जस्ट स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट है। एक स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर यानी कि टाइप ऑफ सर्कल। हम एक टाइप ऑफ सर्कल बनाया, बीच में से इसको काटा, तो एक बन के निकला कॉनकेव मिरर और दूसरा बन के निकला कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फीयर के जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, इसके दो मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जब एक स्फीयर में से हम बीच से इसको काटेंगे तो एक निकल के आएगा कॉनकेव मिरर, दूसरा निकल के आएगा कॉन्वेक्स मिरर। अब इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं ये क्या होते हैं। तो चलो, ये क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कर्व्ड इनवर्ड और कर्व्ड आउटवर्ड। इसको हटा के मैं आपको अपनी भाषा में अच्छे से समझाता हूँ। और देखिए, ये हमने क्या बनाया, एक स्फीयर, एक कर्व्ड मिरर बनाया। कर्व्ड मिरर बनाया जिसको हमने बाहर से क्या कर लिया, पॉलिश कर लिया। बाहर से क्या कर लिया, पॉलिश कर लिया। देखिए, ये बाहर से क्या कर रहे हैं, हम पॉलिश कर रहे हैं। तो जो मिरर, और बीच से लाइन डाली है हमने, तो जो मिरर बाहर से पॉलिश्ड हो, यानी कि आउटर पॉलिश्ड हो, आउटर पॉलिश्ड हो और इनर रिफ्लेक्टिंग हो। इनर सरफेस की कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग हो। इनर सरफेस कैसी हो, रिफ्लेक्टिंग हो। तो इस मिरर को बोलते हैं हम क्या, कॉनकेव मिरर। इस मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। चलो, इसका उल्टा कर लो, जस्ट इसका उल्टा कर लो। कैसे? कि ऐसा मिरर जिसमें अंदर की तरफ क्या हो, पॉलिश्ड हो, अंदर की तरफ क्या हो, पॉलिश्ड हो, और बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता हो, बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता हो, बाहर की तरफ रिफ्लेक्शन होता हो, तब इसको बोलेंगे हम क्या, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया आपको? चलिए, इनके एक और नाम है, इनके एक और नाम है। क्या नाम है? कॉन के मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। इसमें नहीं लिखा है नोट्स में, आप लिख लेना कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। समझ में आया आपको? चलिए, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसका थोड़ा सा नेमिंग देख लेते हैं, कैसे नेमिंग करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये नेमिंग की गई है किसके लिए, कॉनकेव के लिए, और ये नेमिंग की गई है कॉन्वेक्स के लिए। चलिए, तो देखो, ये जो लाइन देखते हो आप, ये सीधी लाइन देखते हो, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जो आप सीधी लाइन देखते हो, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये रहा आपका मिरर, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इनवर्ड, और पॉलिश सरफेस क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो बीच में पॉइंट होता है, इस मिरर के बीच में जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को बोलते हैं क्या, पोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं डिनोट? पी से। ठीक है, ये लाइन तो बता दी मैंने आपको, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये बीच में जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पोल, पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, ये होता है बीच में सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस, या फिर नॉर्मली आप बोल दो उसको फोकस पॉइंट। ठीक है, फिर से सुन लो। ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस दोनों के बीच में, सी और पी के बीच में जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं हम फोकस, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। इतना आपको समझ में आया? चलिए, आगे देखिए, एक चीज और सीख लीजिए इसमें। सी से लेके पी तक की डिस्टेंस, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। सी से लेके पी तक की डिस्टेंस को बोलते हैं हम आर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मैं यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पी, पोल, इनके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। आर से डिनोट करते हैं इसको, आर से, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अब देखो, सी से लेके पी तक की डिस्टेंस को तो बोल दिया आर। अब एक चीज और, पी से लेके एफ तक की बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं हम स्मॉल एफ।
फोकस से लेके पोल तक की बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल लेंथ। चलिए ये भी लिख देते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज स्मॉल एफ, यानी कि फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। अब आप लोग मेरे को एक बात बताइएगा, आपने थोड़ी बहुत मैथ तो पढ़ी होगी ना, इस मैथ में आप इतना तो बता सकते हो ना कि यहां से लेके यहां तक आर है, यहां से लेके यहां तक आर है, यानी कि सी से एफ पी तक की डिस्टेंस जो है, सी से पी तक की डिस्टेंस अगर आर है, सी से पी तक की डिस्टेंस अगर आर है, तो और एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? एफ और आर में, स्मॉल एफ और आर में क्या रिलेशन होगा आप बताइए? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि स्मॉल एफ जो होगा वो रेडियस का हाफ होगा, स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ जो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा, होगा कि नहीं होगा? देखो ये पूरा रेडियस हो गया और ये हो गया फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ जो है वो पूरे का आधा ही तो है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप ये रिलेशन भी लिख लीजिएगा, मैं भी लिख देता हूं कि जो फोकल लेंथ होता है वो आर बाई टू होता है। इसका आप उल्टा भी कर सकते हो, कैसे? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है रे डायग्राम। अब आगे आता है रे डायग्राम। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, कहाँ कहाँ कौन से पॉइंट्स होते हैं। अब रे डायग्राम सुन लो। रे डायग्राम पढ़ने से पहले इनके रूल सुन लो पहले। इनके कुछ 4 रूल होते हैं। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टफ लगने वाला, होता नहीं है लेकिन लगता है लोगों को टफ, लेकिन मैं आपको इजी वे में समझा दूंगा सारे। सबसे पहले रूल सिखाएंगे हम, और रूल के बाद हम इमेज फॉर्मेशंस पे जाएंगे। ठीक है, तो रूल देख लेते हैं पहले। पहला रूल, ये मैंने एनसीईआरटी से उठाए हैं आपके। पहला रूल, ये कॉनकेव वाला बनाया है, ये कॉन्वेक्स वाला बनाया है, फिर ये कॉनकेव वाला, ये कॉन्वेक्स वाला, ये कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। ठीक है, तो चलो पहला रूल देख लेते हैं। ये पहला रूल है। पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे, पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे पैरेलल जा रही है, तो अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो टकरा कर फोकस से मीट हो जाएगी, वो टकरा कर फोकस से मीट हो जाएगी। ये कहता है पहला रूल। ठीक है, क्या कहता है कि ये मिरर बनाया है आपने और कोई लाइट रे अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकरा कर फोकस से मीट हो जाएगी। ये कहता है पहला रूल। ठीक है, सेम इसी में कॉन्वेक्स में बता देता हूं कॉनकेव का। ये लाइट रे थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। अच्छा, अब ये मैंने बताया था डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्जिंग का मतलब होता है कोई लाइट रे अगर आ रही है पैरेलल तो वो क्या हो जाएगी, टकराने के बाद कन्वर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी आपस में। ये क्या होगा, मीट हो जाएगी। लाइट रे आई, मिरर से टकराई और टकरा के वापस ऐसे मीट हो गई, ऐसे एक दूसरे से मीट हो गई, तो यह कन्वर्जिंग। और अगर लाइट रे आ रही है, लाइट रे टकराने के बाद दूर भाग रही है तो उसको बोलती है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर आप देखते हो, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहां से लाइट रे पैरेलल डाली तो ये क्या कर लिया इसने, इसने डाइवर्ज कर लिया, इसने घुमा के फेंक दिया, ऊपर भगा दिया। ये लाइट रे तो यहां से गई, लाइट रे तो यहां से गई, इसने क्या कर दिया, ऊपर फेंक दिया। तो अब हम सर ये कहां से फोकस से मीट कराएं? तो एक चीज ध्यान रखो, ये मैंने आपको कॉनकेव के लिए बताया था, कॉन्वेक्स में अलग होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, फोकस जो होता है कॉन्वेक्स में राइट साइड होता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहाँ होता है, राइट साइड होता है। यहां से लाइट रे आती है, लाइट रे हमेशा लेफ्ट साइड से आएगी, ये ध्यान रखना, रूल है ये कि लाइट रे हमेशा कहां से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी। ठीक है, तो यहां से लाइट रे आई इस केस में, और इसने क्या कर लिया, डाइवर्स कर दिया। लाइट रे आई और इसने डाइवर्स कर दिया, तो ये क्या करती है, वर्चुअल इमेज बनाती है। पीछे से हम वर्चुअली इसको ऐड करेंगे, फोकस से मीट करवाएंगे। ठीक है, वर्चुअली बनाएंगे। तो इसमें भी देखो ऐसे ही किया गया, देखो यहाँ लाइट रे यहाँ से आई और इसने डाइवर्स कर दिया, लेकिन हमने क्या करा, वर्चुअली इसको मीट करा दिया फोकस से, वर्चुअली मीट करा दिया फोकस से। समझ में आया आपको? चलो इसको एक बार ऐसे जूम करके और दिखा देते हैं। देखो ये लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे गई और इसने क्या कर दिया, डाइवर्स कर दिया, तो हमने क्या कर दिया, वर्चुअली इसको पीछे से मीट करा दिया। ऐसे करते हैं। ठीक है, ये पहला रूल है, ये रूल सुन लो, ये रूल पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, चलो दूसरा रूल देख लेते हैं। दूसरा रूल कहता है कि ये फिर से मिरर है। दूसरा रूल इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट इसका उल्टा है। पहला रूल क्या कहता था कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से क्रॉस कर जाएगी, फोकस से मीट हो जाएगी। इसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि लाइट रे अब हम फोकस से डालेंगे,
फोकस से लाइट रे डालेंगे, फोकस से लाइट रे डाली और क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। फोकस से लाइट रे डाली और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। देखो ये था प्रिंसिपल एक्सिस, ये बीच में फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रे डालना है यहाँ से, देखो ये सीधा फोकस से डाला, यहाँ टकराई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, इसका उल्टा बना के दिखा देता हूँ। ये लाइट यहाँ से डाली फोकस से, ये टकराई और ये पैरेलल हो गई। ठीक है, तो ये था दूसरा रूल। सेम इसी में, इसमें भी क्या करेंगे, लाइट रे देखो यहाँ से डालेंगे फोकस पे, ये देंगे वर्चुअली डालना है फोकस पे। कहाँ डालना है, वर्चुअली डालेंगे फोकस पे। तो देखो क्या होगा, पैरेलल हो गई लाइन, वर्चुअली यहाँ से डाली फोकस पे, क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। ठीक है, बात समझ में आई आपको। चलिए दूसरा रूल समझ में आ गया। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल बहुत ईजी है। तीसरा रूल ये कहता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी से लाइट रे डालेंगे तो वो बिना कहीं जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आ जाएगी। यानी कि लाइट रे थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली और सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाली तो सेंटर कर्वेचर से ही वापस लौट के चली गई। ठीक है, सेम इसमें लगेगा कॉन्वेक्स वाले में, लाइट रे वर्चुअली डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और यहीं से वो वापस आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया तीसरा रूल। अब एक चौथा रूल है बहुत इजी कोई रूल है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से सिमिलर है। कैसे, ये था मिरर, इसमें भी ये था मिरर। लाइट रे अब हम डालेंगे पोल पर, कहा डालेंगे, सीधे पी पर, पोल पर। तो लाइट रे जैसे ही हमने पोल पर डाली, ये सेम एंगल पे डेविएट हो गई, सेम एंगल पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे चली गई। ये लाइट रे डाली और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो सेम होगा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करो, मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या था उसमें, उसमें था कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है, ये चार रूल समझ में आए आपको। एक बार फिर से रिवाइज करो, मेरे साथ बोलो। पहला रूल, लाइट रे अगर पैरेलल जाएगी तो लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से मीट होगी। दूसरा रूल, इसका उल्टा, लाइट रे अगर फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल, लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लौट जाएगी। चौथा रूल, लाइट रे अगर पोल पे जाएगी तो पोल से क्या हो जाएगा, सेम एंगल पर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये चार रूल समझ में आ गए आपको। चलिए आगे देखते हैं। अब हम करने जाएंगे हम इमेज फॉर्मेशन, हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, वैसे तो आप इसमें देख सकते हो, आप ये पोस्ट करके पहले नोट कर लो, पोस्ट करके आप ये सब नोट कर लो, जो मैंने यहाँ लिखा है ये नोट कर लो, नहीं तो फिर एनसीईआरटी बुक खोल के बैठ जाओ सामने। देखो ये है पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट, यानी कि कहाँ कहाँ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब हम इमेज बनाएंगे, यानी कि अभी हम कौन के मिरर क्रिएट कर रहे हैं, पहले ये कौन के मिरर का है, क्या करेंगे, कौन के मिरर बनाएंगे और हम एक एक करके हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। पहले यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, तो एक एक करके ऑब्जेक्ट रखेंगे। फिर देखेंगे जहां जहां ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो कहाँ कहाँ इमेज बन रही है और उसका साइज क्या है। ठीक है, उसका नेचर देखेंगे। तो देखो पहला हमने ऑब्जेक्ट रखा इन्फिनिटी पे, पहला रखा इन्फिनिटी पे, तो पोजीशन इमेज बनी फोकस पर और उसका साइज था पॉइंट साइज, एकदम पॉइंट साइज, और नेचर था रियल इन्वर्टेड। चलो पहला ये करके देखते हैं। चलो पहला कहाँ है, ये रहा। देखो पहला क्या कह रहा था कि इन्फिनिटी पे रखना है, तो इन्फिनिटी पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रख दिया, ये बनाया हमने मिरर और ये बहुत दूर जाके इन्फिनिटी पे हमने रख दिया। तो लाइट रे, पहला रूल याद करो, पहला रूल क्या कहता था कि लाइट रे पैरेलल डालेंगे हम, पैरेलल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोकस से मीट हो जाएगी। चलो सेम यहाँ से कर दो, लाइट रे हमने पैरेलल डाला तो फोकस से मीट हो गई। तो देखो यहाँ बन रहा है बीच में, जब दो लाइट रे आपस में टकराएंगी, जहां पर टकराएंगी वहां इमेज बनेगी, ध्यान रखना। दो लाइट रे जहां पर आपस में टकराएंगी वहां जाके क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे टकरा रही है फोकस पे, तो यहाँ पर क्या बन रही है, यहाँ ही इमेज बन रही है, क्या बन रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो कहाँ बन रही है इमेज, एट फोकस। और आप इमेज का साइज देखो, बिल्कुल पॉइंट साइज है बिल्कुल छोटा सा। चलो तो देखो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, कहाँ पे इमेज बनी, एट एफ पे बनी, और साइज कैसा था, पॉइंट साइज। अब ये रियल इन्वर्टेड का सर क्या खेला है, ये बताओ आप। रियल इन्वर्टेड, तो एक चीज सीखो, बताता हूँ आपको। रियल इन्वर्टेड का मतलब होता है, जैसे ये मिरर है, जैसे कि ये मिरर है, ये मिरर है, अगर मिरर के इस तरफ, मिरर के सामने जहां से लाइट आ रही है उसी साइड अगर इमेज बन जाए, यहाँ से लाइट आ रही है उसी साइड अगर इमेज बन जाए, तो वो जो लाइट होती है, जो इमेज होती है, वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। रियल का मतलब होता है कि सेम साइड, यहाँ से लाइट आ रही है, वहीं पे क्या बन गई, इमेज बन गई, उसको बोलती है रियल। ठीक है, और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी। इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है, ध्यान रखना। इमेज कैसी बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। ठीक है,
और वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब क्या होता है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जब लाइट रे कहीं से जा रही है, लेफ्ट साइड से लाइट रे जा रही है और यहाँ पे ना बन के, मिरर के सामने ना बन के, मिरर के पीछे बन जाए इमेज, मिरर के पीछे बन जाए। लाइट रे अगर यहाँ से जा रही है तो यहाँ ना बन के इमेज, मिरर के जस्ट सामने ना बन के मिरर के पीछे इमेज बन जाए, तो उसको बोलेंगे वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है मिरर के पीछे, यानी कि काल्पनिक, समझ रहे हो, काल्पनिक इमेज बन रही है तो वर्चुअल। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, इरेक्ट होती है। ठीक है, तो समझ में आ गया। चलो पहला रूल आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इन्फिनिटी पे रखा था, लाइट रे पैरेलल डाली, पहला रूल लगाया, फोकस पे मीट करा दी। फिर से वही सेम पहला ही रूल लगाया, इसमें पैरेलल डाली, फोकस से मीट करा दी। तो बीच में यहाँ एफ पर बन रही थी इमेज, तो इमेज कहाँ बन रही है, एफ पर। चलो इन्फिनिटी पे डाला था, एफ पर बनी, साइज का बिल्कुल पॉइंट साइज था, और रियल और इन्वर्टेड, क्यों, क्योंकि मिरर के जस्ट सामने बन रही है। ठीक है, पहला हो गया। चलो दूसरा देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है बियॉन्ड सी। अब क्या करो, अब जो तुमने जो रखा है ऑब्जेक्ट, उसको थोड़ा सा पास खिसका लेके आओ। चलो पास खिसका देते हैं। अब ये रहा बी वाला, ये रहा इमेज, ये रहा आपका मिरर, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम थोड़ा सा इसको पास में सरका लेके ले गए, ठीक है, बियॉन्ड सी, यानी कि सी से थोड़ा दूर ले आए, सी से थोड़ा सा दूर ले गए और इन्फिनिटी से थोड़ा पास ले आए। ठीक है, यहां रख दिया। तो पहला रूल लगाओ। फर्स्ट रूल कहता है कि लाइट जो है वो पहले पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के और फोकस से टकरा के चली जाएगी, मीट हो जाएगी। तो पहला रूल लगा दिया। पहला रूल कहता है कि लाइट पैरेलल गई और दूसरा फोकस से मीट हो गई। पहला रूल कंप्लीट। अब इसमें या तो दूसरा रूल लगा दो या तीसरा रूल लगा दो, कोई से भी लगा सकते हो। तो तीसरा रूल लगाते हैं। तो तीसरा रूल इसमें क्या लगाया इन्होंने कि लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से डेविएट होके वापस आ गई। ठीक है, तो जब ये लाइट ये गई थी और यहां से डेविएट हुई और लाइट रे फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, यहां से वापस आ गई, तो बीच में कहीं यहां बन रही है इमेज, बन रही है। देखो इसका इसका क्रॉस सेक्शन कहां बनना है, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन यहां आ रहा है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। समझ में आया। चलो देख लेते हैं। देखो बियॉन्ड सी रख रहे थे जब, तो देखो कहां बन रही थी इमेज, सी और एफ के बीच में बन रही थी। इसका साइज कैसा था, छोटा था और रियल इन्वर्टेड नेचर था। रियल इन्वर्टेड क्यों था, क्योंकि मिरर की जैसे सामने बन रही है। चलो साइज कैसे छोटा है तो खुद देख लो, साइज यहाँ पे कितना लिया था, बड़ा लिया था। ये देखो यहाँ साइज कैसा मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, तो स्मॉलर साइज। बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरा रूल, तीसरा कह रहा है अब इसको थोड़ा सा और पास ले आओ। पहले इन्फिनिटी पे रखा, फिर इन्फिनिटी से थोड़ा पास लिया, यानी कि सी से थोड़ा दूर। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और पास ले आएंगे। अब हम बिल्कुल सी पे रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रख दो। चलो फिर देखो क्या होता है। तो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, ये बनाया हमने पहले मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने बिल्कुल सी पे रख दिया, एट सी पे। तो जैसे सी पे रखा तो अब रूल लगाएंगे। तो रूल लगाते हैं। चलो पहला गई लाइट पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट पैरेलल गई तो फोकस से मीट हो गई। ठीक है, अब इसमें लगा दिया हमने दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, इसका जस्ट उल्टा। अब लाइट रे डालेंगे हम फोकस से लाइट रे डालेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यहां पर बनेगी, इन दोनों का क्रॉस सेक्शन कहां होगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया और ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। इन दोनों क्रॉस सेक्शन यहां बनेगा, यहां यानी सी पर ही बनेगा। क्या बनेगा, सी पर ही बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको इमेज फॉर्मेशंस। तो देखो आप यहाँ पे जब हम सी पर रख रहे थे तो इमेज भी सी पर ही बन रही थी और साइज कैसा था, सेम था, सेम साइज था। यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही किसका रहेगा, इमेज का साइज रहेगा और रियल इन्वर्टेड रहेगा क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। चलो तीसरा केस, चौथा केस कह रहा है कि आप क्या करो, थोड़ा सा और पास ले आओ, आप सी और एफ के बीच में रख दो। चलो सी और एफ के बीच में रखते हैं। ये रहा सी और ये रहा एफ, इनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा। तो जब इनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो पहला रूल लगाते हैं, पैरेलल लाइट रे डाली, फोकस से मीट हो गई। पैरेलल लाइट रे डाली और फोकस से मीट हो गई। ठीक है, अब इसमें दूसरा रूल डालेंगे। दूसरा रूल देखते हैं, दूसरा रूल नहीं डाल के सी वाला रूल डालते हैं, यानी कि तीसरा रूल डालते हैं। ठीक है, सी कैसा, यहां से लाइट रे ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से और यहां से टकरा के यहीं से वापस निकल गई। तो जो देखो ये जो लाइट, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। कहां पे गया इसका क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे आया क्रॉस सेक्शन। इसका क्रॉस सेक्शन कहां पे आया, यहां आया, यानी कि सी से थोड़ा सा दूर, बियॉन्ड सी। कहां बनना है, बियॉन्ड सी बनना है, बियॉन्ड सी। चलो और साइज देख लो,
साइज देखो, साइज ये छोटा था और यहाँ पे इमेज जो बन रही है वो क्या बन रही, थोड़ी सी बड़ी बन रही है। चलो पढ़ लेते हैं। जब हम सी और एफ के बीच में रख रहे थे ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन क्या था, बियॉन्ड सी, कहां बन रही थी, बियॉन्ड सी। और साइज कैसा है देख लो, लार्जर, और रियल इन्वर्टेड तो है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रखेंगे एट एफ, थोड़ा और सर्कल ले आए पास में हम, थोड़ा सा और खिसका के ले आ गए। तो देखो अब हम रखते हैं एट एफ पे, बिल्कुल एफ पे। अब हमने बिल्कुल फोकस पे रख दिया, फोकस पे रखा तो पहला रूल तो लग गया, चलो पहला रूल लग गया, पैरेलल गई और फोकस से ही वापस चली गई। अब हम लगा देंगे तीसरा रूल, फिर से सी से डालेंगे लाइट रे और सी से वापस आ जाएगी। तो देखो आप देख रहे हो इसका क्रॉस सेक्शन बन ही नहीं रहा, ये लाइट रे कैसी आ रही है, ये एक दूसरे के पैरेलल लाइट रे जा रही है, इसका क्रॉस सेक्शन बन ही नहीं रहा है ना, पैरेलल जा रही है ना, पैरेलल जा रही है, इसका मतलब कहां बन रही इमेज, इमेज बन रही इन्फिनिटी, बहुत दूर। कहां बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है, यानी कि बहुत दूर बन रही है। ठीक है, तो देखो जब हम एट एफ पे रख रहे थे तो इमेज बन रही थी इन्फिनिटी पे, और साइज कैसा होगा, जब इन्फिनिटी पे बनेगी तो साइज तो बहुत बड़ा होगा ना, तो वेरी लार्ज। ठीक है, और नेचर रियल और इन्वर्टेड। चलो अब हम लेके आते हैं पी और एफ के बीच में, हम और खिसका के ले आए पास में। अब हमने क्या करा, एफ और पी के बीच में ले आए, बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट हमने। तो चलो अब इसमें पहला रूल, पहला रूल तो लगेगा नहीं, क्यों, पैरेलल डाल ही नहीं पाएंगे, जिससे अब ये तो टेढ़ा हो जाएगा, अगर पैरेलल राइट रे डालेंगे तो फोकस पे तो मीट करा ही नहीं पाएंगे। चलो तो इसमें क्या करें, अब हम इसमें लगाते हैं हम सीधे चौथा रूल। चौथा रूल कहता है कि लाइट रे पोल पे डालो और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पोल पे डालो रिफ्लेक्ट हो गई, चलो ठीक है रिफ्लेक्ट हो गई। और तीसरा रूल लगा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट डाली और यहीं से वापस आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ तो कहीं बन ही नहीं रही है, ये तो यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है, लाइट तो कहीं बन ही नहीं रही है, तो क्या होगा यहाँ पे हम बनवाएंगे इमेज को वर्चुअल। कैसे बनाएंगे, वर्चुअल। तो देखो यहाँ से लाइट रे डाली थी तो यहाँ से हम पीछे इसको खींच देंगे, यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ से डाल रहे थे लाइट रे तो इसको हम पीछे खींच देंगे, यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ बन जाएगी इमेज, कहाँ बन जाएगी, यहाँ पर। ठीक है, यानी कि बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। समझ में आया। और साइज कैसा है, साइज आप देख लो, ये छोटा है, ये थोड़ा और बड़ा है इमेज। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिटवीन एफ और पी के बीच में रखा ऑब्जेक्ट, तो देखो इमेज क्या बन रही है, बिहाइंड द मिरर, और साइज कैसा है, साइज लार्ज है। और अब नेचर चेंज हो गया, वर्चुअल और इरेक्ट। यानी कि याद रखना, कॉनकेव के केस में, कॉनकेव मिरर के केस में जो वर्चुअल इरेक्ट वाला केस आएगा, यानी कि वर्चुअल इरेक्ट नेचर आएगा, वो सिर्फ एक ही केस में आएगा, सबसे लास्ट वाला, जब हम एफ और पी के बीच में रख रहे थे क्या, ऑब्जेक्ट। समझ में आया, इसको याद रखना, इसको जितनी बार लगा सकते हो, जितनी बार सॉल्व कर सकते हो, उतनी बार देखकर सॉल्व करना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और सुनो, क्वेश्चन आते हैं और विदाउट इसके नॉलेज के, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, आपको ये इमेज फॉर्मेशन की नॉलेज नहीं है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, बहुत गलतियां करोगे क्वेश्चन में, और एक माइनस और एक प्लस की गलती से ही आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, हम आगे सिखाएंगे, साइन कन्वेंशन भी सिखाएंगे, डोंट वरी, टेंशन नहीं लो, आगे बढ़ते हैं। चलो ये आपको इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव के समझ में आ गए, ये था आपके कॉनकेव के, कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, अब देख लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन है वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दो ही केस है, सिर्फ दो ही केस। पहला केस ये कहते हैं कि पहला आप ऑब्जेक्ट रख दो इन्फिनिटी पे, पहला रख दो आप बहुत दूर इन्फिनिटी पे, पहला ये कहते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि अब एक काम करो, इन्फिनिटी से लेके पोल तक के बीच में कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो और इमेज बता दो कहां बन रही है। चलो पहला रूल, पहला रूल क्या करा हमने, ये बनाया मिरर। मिरर में क्या होता है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर होती है और पॉलिश सरफेस अंदर होती है, ये किसका, कॉन्वेक्स का। चलो पहला रूल लगाया, इन्फिनिटी रख के पैरेलल लाइट रे डाली, इसको जूम कर लेते हैं। क्या करा, पहला रूल क्या कह रहा है कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा और लाइट रे हमने पैरेलल डाली, और ये तो करेगी डेविएट हो जाएगी, ये तो डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि इसी तो डाइवर्जिंग मिरर है, पता है ना हमें। तो ये डाइवर्ज कर गया, लाइट रे डाली और ये डाइवर्ज कर गया, यहाँ से भी लाइट रे डाली, ये भी डाइवर्ज कर गया, तो यहाँ बनेगी कहाँ, तो यहाँ बनती है वर्चुअल। याद रखना, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के दोनों ही केसेस में इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, ध्यान रखना। वर्चुअल कैसी, जब लाइट रे यहाँ से डाल रहे थे तो हमें तो क्या करना था, फोकस से कराना था, फोकस से मीट करा देंगे वर्चुअली। और लाइट रे जब यहाँ से डाल रहे थे तो यहाँ से भी हमें फोकस से कराना था, रूल तो ये कहता है, तो यहाँ ही वर्चुअल डाल देंगे, तो ये भी वर्चुअल हो गया, ये भी वर्चुअल हो गया, तो वर्चुअली फोकस पे बन रही है इमेज। ठीक है, तो देख लो साइज, एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा था,
और इमेज कहाँ बनी, एट फोकस, लेकिन मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। साइज कैसा था, हाईली डिमिनिश्ड। तो सर ये डिमिनिश्ड का मीन्स क्या होता है, डिमिनिश्ड का मतलब होता है पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटा, पॉइंट साइज, ठीक है। और नेचर मैंने आपको बताई दिया, वर्चुअल और एक्ट क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे बन रही थी, मिरर के सामने बनती तो रियल इन्वर्टेड, और मिरर के पीछे बन रही है तो वर्चुअल और इरेक्ट। चलो दूसरा केस इन्होंने बोला है बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी रख दो, तो ये रहा वाला केस, चलो रख देते हैं भाई, यहीं पर रख दिया, चलो कहीं भी रख दो, यहाँ रख दिया, यहाँ से पहला रूल लगाया, पैरेलल लाइट रे डाली, और ये तो डाइवर्ज हो गई, लेकिन हमें मीट करानी है फोकस से, तो वर्चुअली मीट करा दी फोकस से। अब क्या करा इसमें हमने तीसरा रूल डाला, कैसे, यहाँ से सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे, तो ये तो यहीं से वापस आ जाएगी ना, तो यहाँ से हमें वर्चुअली मीट कराना पड़ेगा सी से। तो जो देखो ये और ये इसका पॉइंट सेक्शन है, यहाँ आ रहा है क्रॉस सेक्शन बीच में, तो कहाँ बन रही है इमेज, इमेज बन रही है आपकी पी और एफ के बीच में, कहाँ बन रही है, पी और एफ के बीच में। तो जब आप इन्फिनिटी पे रख रहे थे, इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो कहाँ बन रही थी इमेज, मिरर के पीछे, पोल और फोकस के बीचों बीच में, ठीक है। और साइज कैसा था, देखो साइज भी छोटा है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा साइज, ठीक है। और नेचर तो पता ही है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या आपको एक ही चीज समझ में आई, मैंने आपको एक ही चीज बताई, रूल सिखाए, रूल के बाद मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाई, क्या आपको समझ में आया, अगर आपको आया हो तो आप उसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी, पहले आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं इनके यूजेस, कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है और कॉनकेव मिरर का क्या यूज होता है, ये भी देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमको पता है इसका कर्व्ड का क्या होता है, आउटवर्ड होता है, यानी कि पॉलिश्ड सरफेस कैसी रहती है इसकी, पॉलिश्ड सरफेस इनवर्ड रहती है, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होती है, बाहर की तरफ रहती है कॉन्वेक्स मिरर की। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये कहाँ का यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है रेयर व्यू मिरर में, रेयर व्यू मिरर, जो गाड़ी के व्हीकल्स में रेयर व्यू होते हैं ना, उनमें होता है। जैसे गाड़ी होती है कोई, जैसे कोई गाड़ी होती है, ये गाड़ी होती है, गाड़ी के पीछे साइड ये होता है, साइड मिरर होते हैं, साइड मिरर ऐसे लगे होते हैं, तो यहाँ पे यूज होता है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। क्यों होता है, क्योंकि ये शो करता है वाइड व्यू। मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी कि डाइवर्ज करता है लाइट को फैला देता है, तो ये क्या करता है, ये वाइड एंगल का व्यू देता है, बड़ा व्यू देता है, ठीक है। इसीलिए गाड़ी के साइड में लगा रहता है, जिससे कि हमें पीछे जो गाड़ियां आ रही हैं वो सारी गाड़ियां दिखें, पीछे क्या हो रहा है सब कुछ दिखे, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है कहां पर, गाड़ियों के साइड मिरर में, ठीक है। चलिए आगे कहाँ यूज होता है दूसरा, और ये यूज होता है शॉप्स में और मॉल्स में, सिक्योरिटी पर्पज के लिए। ये शॉप होती है, मॉल होती हैं, इनमें कैमरे तो लगे होते हैं, कैमरे अब कैमरे लग गए, लेकिन पहले क्या होता था, ये बड़ा सा मॉल्स में क्या होता था, जब कैमरे का आविष्कार ही नहीं होता, लेकिन तो सुपर मार्केट में क्या करते थे ये लोग, सुपर मार्केट में कॉन्वेक्स मिरर लगा देते थे, बड़ा सा, एक बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे, जिससे कि क्या पूरा एंगल का सभी लोग का व्यू दिखता था कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। अब तो खैर सीसीटीवी कैमरास आ गए हैं, तो अब तो खैर ये सब यूजलेस है। चलो और का यूज होता है, ये रोड साइड यूज होता है, टर्न लेते समय, जो रोड पे टर्न होता है, रोड पे टर्न लेते हैं उस साइड वहां पे लगा हुआ होता है, क्यों, जिससे क्या हो, गाड़ियां आ रही हैं, कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी जा रही है, वो दिखता रहे, ठीक है। कहाँ यूज होता है, यूज्ड एट रोड साइड टर्न, या फिर ब्लाइंड स्पॉट, जो अंधा स्पॉट होता है, कैसा, एक अंधा मोड़ होता है ना, बिल्कुल एकदम टर्न होता है कि हाँ बिल्कुल सीधी गाड़ी जा रही है और एकदम टर्न हो गया, तो यहाँ टर्न पर लगा रहता है ये वाला मिरर, जिससे कि ये वाला व्यू दिखे कि यहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है और यहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है, ठीक है, समझ में आया। चलो अब कॉनकेव का देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर का क्या क्या यूज होता है। तो कॉनकेव मिरर का यूज होता है शेविंग में, शेविंग और मेकअप वाला जो मिरर होता है, जो शेविंग करते हैं और मेकअप करते हैं उसका जो मिरर होता है उसके लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बिग और क्लियर फेस दिखाता है, यानी कि जब हम यूज करते हैं ना, शेविंग शेविंग के लिए यूज करते हैं, मिरर यूज करते हैं, तो क्या होता है, ये इमेज बड़ा करके दिखाता है, एकदम क्लियर इमेज दिखाता है, ठीक है। दूसरा, हम इसको हेडलाइट में भी यूज करते हैं, गाड़ी जो होती है ना, गाड़ियां जो होती हैं, इनकी जो हेडलाइट होती है, आगे जो हेडलाइट लगी होती है, इनमें यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये फोकस करता है लाइट को इनटू स्ट्रेट बीम, ये लाइट को एकदम फोकस करा देता है स्ट्रेट बीम में, ये सीधी लाइट ले जाता है, ठीक है, बात समझ में आई। दूसरा, इसको डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं, आपने आप कभी दांतों के डॉक्टर के पास गए हो अपने दांत चेक कराने, तो उनके पास एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये आपके दांत में आपके मुंह में डालते हैं ये, और देख लेते हैं कि कहाँ पे कैविटी है, क्या दिक्कत है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये कुछ नहीं है, ये कौन के मिरर है,
इससे क्या होता है, इमेज जो होती है ना आपकी दांतों में क्या सड़न है, क्या है, कैविटी कहाँ है, ये इमेज आपकी बड़ी दिखती है, बस यही है, ठीक है। टू सी अ बिगर इमेज ऑफ टीथ। और आपका जो ये कॉनकेव मिरर यूज होता है, ये सोलर कुकर में भी यूज होता है। सोलर कुकर में कैसे यूज होता है, जैसे कि सोलर कुकर कुछ इस तरीके का होता है, ये सोलर कुकर है आपका सपोज, ठीक है, सोलर कुकर है, यहाँ से सन रेज आती हैं और यहाँ पे पड़ती हैं, तो ये क्या करता है, ट्रैप कर लेता है सन रेज को, क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। कौन, कौन के मिरर, क्यों, क्योंकि ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, ये सारी लाइट को कन्वर्ट करा रहा है, तो ये ट्रैप कर लेता है जिससे कि हीट सारी इसमें आ जाए, और हीट आ जाए तो क्या हो जाए, सोलर कुकर यूज कर सकें जिससे हम, ठीक है। ये कहाँ यूज होता है, सोलर कुकर में, क्यों, फोकस सनलाइट एट वन पॉइंट टू प्रोड्यूस हीट, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। जो इमेज होती है वो बड़ी दिखती है और छोटी भी दिखती है और रियल और वर्चुअल दिखती है, किसमें, कॉनकेव वाले केसेस में, ठीक है, बात समझ में आई। चलो, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन देख लेंगे। मैं इसलिए अलग वीडियो बनाऊंगा इसका, क्योंकि इसके बाद हम सीधे क्वेश्चंस पे जंप करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।